हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? और आज का वीडियो रहेगा मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें यूट्यूब पे इजीली नहीं मिलता है कि एक पूरा करियर गाइड क्या होता है, कि कैसे तुम डीएनएस करोगे। चलो वो तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे डीएनएस करोगे, डीएनएस भी कर लिया, बट डीएनएस के बाद क्या करोगे, वो पूरा स्ट्रक्चर क्या है। माना डीएनएस के बाद तुम कैडेटशिप करोगे, फिर ऑफिसर बन जाओगे, फिर कैप्टन बन जाओगे, वट एवर, बट उसके बीच में भी बहुत चीजें हैं। डिग्री तुम्हें कौन देगा? बीएससी की डिग्री अगर तुम्हें नहीं पता तो सुन लो, डीएनएस के बाद भी तुम्हें बीएससी इन नॉटिकल साइंसेस की डिग्री मिलती है। वो कैसे मिलेगी? वो मिल जाएगी। उसके बाद कौन से एग्जाम्स देने होते हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलती है मर्चेंट नेवी के ही अंदर, वो सारी चीजें आज के वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली द वीडियो विल बी व्हाट कैन यू डू, या फिर व्हाट ऑल कैन यू डू आफ्टर डीएनएस और बीएससी या फिर बीटेक ऑल्सो। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही नई और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे लिए लाया हूं आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो देखो यार, द पॉइंट इज कि डीएनएस तुम कर लोगे, 1 साल का कोर्स होता है। डीएनएस से पहले तुम्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए और आईएमईसीटी में रैंक चाहिए। वो करके तुम एक कॉलेज में मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डीएनएस करोगे, एंड क्योंकि तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप है, सो योर जॉब इज गारंटीड। जैसे ही तुम्हारा डीएनएस कंप्लीट होता है, उसके बाद तुम करोगे डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद तुम्हारा शिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कैडेटशिप स्टार्ट हो जाएगा। कैडेटशिप डीएनएस में होता है फॉर डीएनएस गाइस। कैडेटशिप इज फॉर डीएनएस 18 मंथ्स मिनिमम। 18 से ज्यादा हो सकता है बट कम अलाउड नहीं है। 18 मंथ्स मिनिमम कैडेटशिप है। बीएससी के लिए द मिनिमम कैडेटशिप इज 12 मंथ्स। 12 से ज्यादा हो सकता है बट 12 से कम नहीं होना चाहिए। एंड सेम इज फॉर बीटेक। ठीक है, अगर तुम बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करते हो तो तुम्हें 6 मंथ्स का कैडेटशिप करना है। एंड अगर तुम जीएमई से आ रहे हो, 12 मंथ्स का कैडेटशिप करना है। एंड अगर तुम जीएमई से आ रहे हो तो अगेन तुम्हें 12 मंथ्स का कैडेटशिप करना पड़ सकता है, या 6 मंथ्स का। इसके लिए कोई मिनिमम गाइडलाइन नहीं है। ओके, डिपेंड करता है, बट मोस्टली 12 मंथ्स ही लेती है कंपनी। ओके, सो आई विल राइट 12 मंथ्स। सो दिस इज द बेसिक कैडेटशिप टाइम ड्यूरेशन। तो डीएनएस के बाद तुम करोगे डॉक्यूमेंटेशन, बीएससी के बाद तुम करोगे अपना डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद तुम्हारी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, विच विल बी ऑफ 18 मंथ्स एंड 12 मंथ्स मिनिमम रेस्पेक्टिवली। इससे ज्यादा कितनी भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। यूजुअली 24 मंथ से ज्यादा कहीं नहीं जाता। ठीक है, यूजुअली 24 से ज्यादा कहीं नहीं जाता है। ओके, अब तुम्हारी ये कैडेटशिप हो गई। उसके बाद अब जो डीएनएस वाले बंदे हैं, इनको मिलेगी डिग्री। वो कैसे मिलेगी? देखो, तुम्हारा जो डीएनएस के 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल यानी 2 सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर तुम्हारे काउंट हो गए। बीएससी के लिए मिनिमम 6 सेमेस्टर चाहिए होते हैं, दैट इज 3 इयर्स। तो 2 सेमेस्टर तो तुम्हारे कॉलेज में हो गए डीएनएस के टाइम पे, बचे 4 सेमेस्टर। अब वो जो 4 सेमेस्टर हैं, दे आर काउंटेड एज योर ऑनबोर्ड ट्रेनिंग। जो 18 महीने की तुमने ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करी, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 4 सेमेस्टर्स। ठीक है, ये तुम्हारा 18 महीने का ट्रेनिंग इज इक्विवेलेंट टू योर 4 सेमेस्टर्स। अब तुम्हारा 4 सेमेस्टर्स हो गया, बट एग्जाम तुमने नहीं दिया है। इन 4 सेमेस्टर्स का एग्जाम तुमने नहीं दिया है, तो तुम जाओगे अपने पुराने मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां से तुमने डीएनएस करा था। वहां जाके तुम इन 4 सेमेस्टर्स का एक साथ एग्जाम दोगे। वो एग्जाम क्लियर करते ही तुम्हें बीएससी की डिग्री मिल जाएगी फ्रॉम योर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां से डीएनएस करा था। सो यू विल गेट द डिग्री आफ्टर योर कैडेटशिप। ऐसा नहीं है कि तुम डिग्री से वंचित रह जाओगे, तुम्हें भी मिलेगी। अब पॉइंट ये है कि जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से तुमने डीएनएस करा था, वहीं से डिग्री मिलेगी, तो हाँ वहीं से मिलेगी। उसी में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, तो हाँ उसी में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एंड ये जो तुम्हारे 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, इनकी पढ़ाई कैसे करोगे? सो जैसे ही तुम्हारा डीएनएस कंप्लीट होता है, तुम्हें एक डीएलपी मटेरियल मिलता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मटेरियल मिलता है। वो मटेरियल तुम अपने साथ जहाज पे लेके जाओगे एंड वहां बैठ के पढ़ाई करोगे। कैडेटशिप तो करोगे ही, साथ के साथ पढ़ाई भी करोगे, सो दैट तुम्हें प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बोथ एक्सपीरियंसेस साथ में मिल जाएं। ठीक है, तो कोर्स बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है डीएनएस का। कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज एकदम परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। ओके, सो दैट इज वन प्रो ऑफ अ डीएनएस कैडेट, कि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होती है फ्रॉम एज कंपेयर्ड फ्रॉम अ बीएससी कैडेट। ठीक है, तो तुम्हें थ्योरी तुम डीएलपी मटेरियल से पढ़ोगे एंड फाइनली आके एग्जाम दे दोगे, एंड सक्सेस क्लियर करते ही तुम्हें बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। फेल हो जाते हो अगर, बाय द वे, जो कि होता नहीं है, मोस्टली कैडेट्स क्लियर कर लेते हैं इजीली, बट 1% मान लो फेल हो भी जाते हो 1%, तो फिर तुम रीअपियर भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री तुम्हें इवेंचुअली पास होते ही मिल जाएगी, ऐसा कोई लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। वंस यू गेट द डिग्री, या फिर इफ यू डोंट इवन गेट द डिग्री, यू कैन अप्लाई फॉर द सेकंड मेट्स। डिग्री का सेकंड मेट्स से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। विदाउट अ बीएससी इन नॉटिकल साइंस डिग्री यू कैन बी एन ऑफिसर एज वेल। ओके, अब तुमने अप्लाई करा सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन में। सेकंड मेट्स क्लियर करने के बाद यू आर एलिजिबल टू बी ऑन बोर्ड एज एन ऑफिसर। फिर तुम एज अ कैडेट ऑन बोर्ड नहीं होगे, तुम जाओगे एज अ ऑफिसर, क्योंकि तुम्हारे पास है सीओसी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो तुमने अपना बीएससी एग्जाम्स दिया या नहीं भी दिया, व्हाटएवर, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। उसके बाद तुमने सेकंड मेट्स क्लियर करा। सेकंड मेट्स क्लियर करते ही तुम थर्ड ऑफिसर की तरह शिप पे चले जाओगे।
अब थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर का प्रमोशन डायरेक्ट होता है विदाउट एनी एग्जाम्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सेकंड ऑफिसर के बाद अगेन तुम चीफ मेट्स के एग्जाम दोगे, कुछ कोर्सेज करोगे एंड चीफ मेट्स क्लियर करते ही तुम बन जाओगे चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर के बाद तुम अगेन मास्टर के एग्जाम्स दोगे, मास्टर के एग्जाम क्लियर करते ही यू विल बी अ कैप्टन ऑन बोर्ड। ये तो तुम्हारा एक जनरल करियर प्रोग्रेशन हो गया। अब इसके बीच में मानो तुम्हें शिपिंग छोड़ने का मन हुआ, तो शिपिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड्स यू अ वेरी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो तुम कर सकते हो, बिकॉज शिपिंग अपने आप में एक दुनिया है। तुम मैरीटाइम बिजनेस में जा सकते हो, मैरीटाइम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, मैरीटाइम लॉ पढ़ सकते हो, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो, एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकते हो हु ट्रेन्स द कैडेट्स, ठीक है। इस सब के अलावा यू कैन बिकम अ शिप सर्वेयर, यू कैन बिकम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। पायलट बन सकते हो, शिप पे एक पायलट होता है जिसका काम होता है पोर्ट पे शिप को पार्क करना एंड डिसएम्बार्क करना, सो वो काम भी तुम कर सकते हो। सो शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, है ना। इनके खुद के बहुत सारे ब्रांचेस हैं एंड तुम किसी में भी जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। सो वंस यू बिकम एन ऑफिसर, तुम्हारे पास पूरा समुद्र ओपन है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मेड भी कि तुम्हें शिप पे कुछ करना है, ऑफ लैंड या फिर ऑन लैंड तुम्हें कुछ करना है, यू हैव प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। बस डिपेंड ये करता है कि तुमने कितना नॉलेज अपने डीएनएस में गेन करा, डीएनएस के बाद कैडेटशिप में गेन करा, उसके बाद ऑफिसर रैंक में गेन करा, कितने तुमने कनेक्शंस बिल्ड करे, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। बाकी देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, कहीं भी जा सकते हो एंड देयर इज इनन्यूमरस पॉसिबिलिटीज, तुम कितना भी पैसा छाप सकते हो, ठीक है। देयर इज नो लिमिट टू इट। इसीलिए मैं कहता हूं कि मर्चेंट नेवी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक करियर है राइट आफ्टर योर 12th क्लास। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी, यू कैन डीएम मी, या फिर जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म दैट इज इन डिस्क्रिप्शन एंड वील गाइड यू कैसे करना है, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, जिस सैलरी की बच्चों को रहता है डाउट कि सर सैलरी कितना होता है, तो मैं तुम्हें फटाफट से एक वेरिएशन बता देता हूं। कैडेटशिप से ही तुम अर्न करने लगते हो। कैडेटशिप में योर स्टाइपेंड वेरीज फ्रॉम $300 टू $800, ठीक है। $300 से $800 तुम्हारा स्टाइपेंड वेरी करता है एंड जाते जाते कैप्टन तक यू कैन अर्न अप टू, कैप्टन में यू कैन अर्न अप टू 16 lakhs पर मंथ ऑल्सो। मैंने जो मैक्सिमम कैप्टन की सैलरी सुनी है दैट वाज 21 lakhs पर मंथ, ठीक है। द कैप्टन ही यूज टू अर्न 21 lakhs पर मंथ एंड वो बस साल में 3 महीने काम करते थे, बाकी पूरे साल अपना कुछ और वेंचर जो उन्होंने चला रखा था उसे अटेंड करते थे। ही यूज टू डू 3 months ऑफ सेलिंग इन अ ईयर, दैट वाज इट, ठीक है भाई। 63 lakhs यार, व्हाट डू यू नीड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। होप सो तुम्हें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी एंड अगर जानने को मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.